अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे से हमेशा की तरह मौजूद रहता हूं। तो आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपसे टॉप न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट जो है हमारे पास आ रही है हसन अली को लेकर। पाकिस्तानी प्लेयर है भाई हसन अली, वो कहते हैं मेरा ख्वाब है आईपीएल जो है वो खेलना, और अगर मुझे मौका मिला या इजाजत मिली तो मैं जरूर खेलूंगा। ना सिर्फ मेरा बल्कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल खेलना चाहते हैं। जरा इससे बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर। अभी से खबरें इंडियन मीडिया में चलना शुरू हो गई हैं कि वो पाकिस्तान नहीं होस्ट करेगा, वो या फिर दुबई में होगी या फिर हाइब्रिड मॉडल पर होगी। क्या स्टोरी आ रही है वो आप लोग को बताएंगे, और बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज खेली जा रही है इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ एक बार ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो यही आ रही है कि दाऊद साहब चैंपियन ट्रॉफी 2025 का अभी से जो है चलना शुरू हो गया। इंडियन मीडिया में हमने तो 2-3 दिन पहले रिपोर्ट किया था, लेकिन अभी से जर्नलिस्टों ने कुछ चलाना स्टार्ट कर दिया कि भाई इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं आएगा और ये खेली जाएगी दुबई में। देखो, हकीकत तो यही है कि जो चलना शुरू हो गया है मीडिया में कि इंडियन गवर्नमेंट इनको इजाजत नहीं देगी और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आएगा। हम पहली बात ये कर रहे थे कि बहुत मुश्किल है कि इंडिया आए, और फिलहाल तो ये चलना शुरू हो गया कि दुबई ही होस्ट करेगा। इवन हाइब्रिड मॉडल भी नहीं चलाया जाएगा। देखो, ऐसा ही होगा कि बीसीआई ने लास्ट टाइम भी यही किया था कि एशिया कप की जब कहानी चली थी, पहले तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एशिया कप ही नहीं देंगे। फिर पीसीबी ने एंड में आगे कहा चलो भागते चोर की लंगोटी ही सही, कुछ मैचेस पाकिस्तान में हो जाए। तो फिर अब कहानी ये नजर आ रही है कि एंड में बीसीसीआई और जो आप कह लो कि आईसीसी के पास यही मौका रखेगा कि पूरा का पूरा आप जो होस्ट है वो कराओ दुबई में। फिर फाइनली पीसीबी के पास इतनी सी जीत होगी कि वो हाइब्रिड मॉडल के तहत कुछ मैचेस पाकिस्तान में करवा लेंगे, यानी कि 2 ग्रुप बनाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के 4 टीमों के। एक ग्रुप पाकिस्तान में होगा और एक ग्रुप जो होगा वो दुबई में होगा, इंडिया वाला। अब होगा ये कि एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा और एक सेमीफाइनल आपका दुबई में होगा। उसके बाद फाइनल भी दुबई को होस्ट कर दिया जाएगा, इसके तहत खेली जाएगी। देखो, अब काफी इवन हमारे बड़े दोस्त हैं इंडियन जर्नलिस्ट, मुलाकात भी होती है काफी बार, फोन पर भी बात होती है। सारे इंडिया के आप जाने माने जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, सब एक ही बात करते हैं कि देखो चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी इवेंट है। आप एशिया कप की बात ना करो कि हमने कहा कि यार इंडिया पाकिस्तान नहीं आई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए चला गया इंडिया। तो उन्होंने कहा देखो आईसीसी इवेंट है, आईसीसी इवेंट में इंडिया पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान को लाजमी आना पड़ेगा वर्ल्ड कप 2023 के लिए। ये आईसीसी इवेंट है। हमने कहा यार नहीं होगा, देखो एशिया कप में भी वो नहीं आई। तो उन्होंने कहा देखो आप एशिया कप की बात कर रहे हो, अगर आईसीसी इवेंट में इंडिया ना आए फिर आप बात करना। और देख लो आज आप कि हम उस समय बात कर रहे थे कि इंडिया नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी में, और अब यही नजर आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट उनको इजाजत नहीं देगी और वो नहीं आएंगे। देखो बात तो है कि, और लोग ये अब आपके पीसीबी के चेयरमैन का बयान है कि भाई इंडिया नहीं आता तो माता ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे। देखो हम बार बार बात कर रहे हैं कि 90% आईसीसी का रेवेन्यू, इवन आईसीसी इवेंट्स का रेवेन्यू इंडिया से ही जनरेट होता है। स्टार स्पोर्ट्स, डिस्टेंट स्टार स्पोर्ट्स आईसीसी का जो मीडिया पार्टनर है, जिसके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, जो सबको बेचेगा। तो क्या स्टार मानेगा कि बगैर इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए? स्टार छोड़ो बाकी मुल्क मानेंगे, मकसद ही खत्म हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का। तो ये बचकाना बात है कि इंडिया नहीं आए तो हम फिर भी करवा लेंगे। भाई इंडिया के बगैर आप नहीं खेल सकते। इंडिया 80 से 90% रेवेन्यू शेयर करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। और बात यह कि भाई वो पावरफुल है, सीधी सी बात है, पावरफुल है और वो करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो पावरफुल है, और जिस तरह के उनके मामलात हैं वो सारों को ही पता है। और आप जितना मर्जी यहां बैठकर बोल लें, चीख लें, चिल्ला लें, इस वक्त जो क्रिकेट का 90% रेवेन्यू इवन आईसीसी जो जनरेट कर रहा है वो इंडिया की वजह से जनरेट कर रहा है, और इंडिया की व्यूअरशिप से ही जनरेट हो रहा है। आपको पता ही है बायलैटरल सीरीज में कल किस तरह 21 करोड़ लोग देख रहे थे लाइव इंडिया की। नहीं देखो कितनी आवाम, हालांकि हमें यकीन करो मुझे इसको अंदाजा नहीं था, मुझे और इसको लग रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है बेईमानी और फुल जैम पैक क्राउड था, इतना लोगों का, क्योंकि इमोशनली ब्रेक डाउन थे लोग, इसलिए हम बात कर रहे थे कि लोग इमोशनली डाउन हुए थे। लेकिन आप देख लो इस तरह का कुछ भी नहीं था। खैर अली साहब, लीग का बोलबाला है, आईपीएल की हाई बनी हुई है। गुजरात टाइटंस ने अपना कप्तान अनाउंस कर दिया है और अब शुभमन गिल उनकी कप्तानी करेंगे, क्योंकि सवाल यह था कि केन विलियमसन होंगे कप्तान या फिर शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, क्योंकि आईपीएल की रिटेंशन का लिस्ट जारी है। आरसीबी की बड़ी हाई बनी है कि केजीएफ, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसिस को रिटेन किया आपकी आरसीबी ने। और अब गुजरात का नया कप्तान शुभमन गिल होगा। हार्दिक पांड्या छोड़कर जा चुके हैं, मुंबई इंडियंस को अपनी पुरानी विंटेज को ज्वाइन कर लिया। बहुत ही हिस्टोरिक किस्म की अगर आप देखो तो इस टाइम आईपीएल की कहानी चल रही है, रिटेंशन चल रही है। हार्दिक पांड्या की ट्रेड बहुत बड़ी कहा जा रहा है, आईपीएल और लीग फ्रेंचाइज की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेड हो चुकी है। लेकिन अली, ट्रेड की तो बात चल रही है आईपीएल के, जहां बोलबाला है वहां पे पाकिस्तानी स्टार बॉलर हसन अली का बयान आया।
और वो बताइए कि उनका क्या बयान आया आईपीएल को लेकर। नहीं, उनका बयान ये आया कि उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आईपीएल खेलूं। उन्होंने ये कहा कि ख्वाब है आईपीएल खेलना, और बहुत से प्लेयर्स का, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स का ये ख्वाब है कि वो आईपीएल खेलें, और अगर हमें इजाजत मिली तो हम फ्यूचर में जरूर जो है वो आईपीएल खेलेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी लीग है जी। देखो हसन अली की ख्वाहिश जाहिर की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स की ये ख्वाहिश है। अगर वो हकीकत बात है कि आपके सिलेक्टर वहाब रियाज बार बार कह चुके हैं कि ओब्वियसली आईपीएल खेलना हर किसी का ख्वाब है, हर किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी की ख्वाहिश है। मोहम्मद आमिर इतनी बार इजहार कर चुके हैं कि अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो खेलेंगे, पैसे भी बहुत मिलते हैं, बड़ी लीग है और सबसे बड़ी दायर है, नंबर 1 लीग है। और ये बात है ना कि बहुत फर्क है, अगर नंबर 1 यहाँ पे तो फिर नंबर 2 यहाँ पे आती है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब करीब करीब है, लेकिन 1 का और 2 का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो हसन अली ने कहा है कि पाकिस्तानी तमाम प्लेयर्स की ख्वाहिश है और मुझे भी अगर मौका मिलेगा आईपीएल खेलने का तो किसी तौर पर जाहिर है ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मुझे याद है अली कि जब पहला एडिशन हुआ था तो उस टाइम पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत महंगे दामों बिके थे और बड़ी हैवी डीलें मिली थी, और पाकिस्तानी सारे क्रिकेटर सोहेल तनवीर से लेके कामरान अकमल से लेके सब ने बड़ा गम का इजहार किया था, दुख का इजहार किया था कि आईपीएल में जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दरवाजे बंद हो गए। शोएब अख्तर अभी तक बयान देते रहते हैं, आपके शाहिद आफरीदी ने बहुत बार बोला है, लेकिन हसन अली जो करंट क्रिकेटर है उन्होंने कहा कि करंट जितने खिलाड़ी हैं, शाहीन शाह अफरीदी से लेके मैं हो गया, बाबर आजम हो गया, सबका ड्रीम है, सब चाहते हैं कि आईपीएल में उनको मौका मिले, और अगर मौका मिलेगा तो सारे जरूर इसको अवेल करेंगे, और क्यों इसको अवेल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अली साहब अब कहानी जो चल रही है थोड़ी सी इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे भी बात करेंगे, क्योंकि कल से जिस तरीके से रिंकू सिंह का बोलबाला चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया में, पाकिस्तानी ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि ये एक फिनिशर आ गया। कहां देख रहे हैं भाई आप उसको? रिंकू को 2 मैच खेले हैं, दोनों में अपनी छाप छोड़ के चला गया। यार मैं उसको बहुत हाई देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जो यंग टैलेंट आता है ना, जितना मैं इन सब टैलेंट से ऊपर देख रहा हूँ। मैं उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि अब के बाद जो आगे आने वाली सीरीज है उसमें रिंकू ड्रॉप नहीं होगा। मैं ये देख रहा हूँ, अगर इंडिया का सिलेक्टर अकलमंद है, इंडिया का कोच अकलमंद है, तो अब फिनिशर की जो जरूरत थी वो मिल गई। आपको फर्स्ट में बड़ा टारगेट भी सेट करना पड़ा तो उसका टारगेट भी सेट कर देता है। कल कितने रन किए उसने? 9 बॉलों पे 29 रन किए। कौन करके देता है 9 बॉलों पे 29 रन? और वो भी उसने जब चेस करना था, चेस में छक्का मार के फिनिश कर दिया। तो ये चीजें आपको, ऐसे बहुत ही कम इंसान होते हैं जो आप कहते हैं यार ये 20 बॉलें खेल गया तो स्कोर 40-50 मार जाएगा। ये बहुत ही कम लोगों में ये एबिलिटी होती है और उसके अंदर मौजूद है, तो मुझे लगता है वो खेलेगा। देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उसमें जिस तरीके से वो अपने आप को आप कह लो कि अपनी छाप छोड़ रहा है, और आगे आने वाली जो टफ सीरीज होंगी अगर उसमें भी वो इसी तरह चलता है और फिर वर्ल्ड कप में जाता है और अगर इसी पोटेंशियल के साथ खेला तो यकीनन तौर पर जो उसके नर्व्स हैं वो बहुत ही लगता है कि स्टील वाले नर्व्स हैं। प्रेशर वो ऐसे अब्सॉर्ब करता है जैसे लगता है कि बहुत ही कुछ सीनियर खिलाड़ी हो। और उसके हार्ड हिटिंग में इतनी खूबसूरती है अली, इतनी खूबसूरती के साथ छक्के मारता है कि लगता है कि भाई एफर्ट ही नहीं मारा है। होता है ना कि एफर्ट मार रहा हो, बस ठीक है मार दिया, ठीक है खेल दिया। भाई वो इतनी स्मूथली छक्के मारता है, ये तो हो जाए कि 5-5 4-4 छक्के को ओवर में मार रहा होता है, और हर मैच में इंटरनेशनल में भी आप 3-3 4-4 छक्के तो इजीली मार रहा है। ये वजह है कि उसकी हार्ड हिटिंग में ब्यूटी बहुत ज्यादा है। ये नहीं होता कि वो जोर लगा रहा है, सिर्फ वो एक बॉल को टाइम करता है और ऐसा लगता है कि गेंद खुद उसकी बाउंड्री रोप पे जा रही है जब वो खेलता है तो। और लगता है कि देखो एक ऐसा बैट्समैन अगर आप देखो तो हर बैट्समैन को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, लेकिन वो आते साथ 2-3 गेंदों पे ही इतनी परफेक्ट शॉट्स खेलता है, मानो ऐसा लगता है कि ये 100 बना के खड़ा है। होता है ना कि 100 बनाने के बाद आपकी बॉल नजर आ रहा होता है, आपको विकेट आप जज कर चुके होते हो, आपको प्रेशर आपको नहीं हो रहा था क्योंकि आप 2-3 घंटे से आप ग्राउंड में मौजूद होते हो, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आया होता। लेकिन रिंकू सिंह जिस तरीके से प्रेशर हैंडल कर रहे हैं और खेल रहे हैं, आईपीएल में उन्होंने कमाल किया है। इस टाइम इंडिया में ऑलरेडी जो इंडिया की यंग टीम के साथ लगे हुए हैं, क्या लग रहा है ये जो इंडिया की यंग टीम है, ऐसा फील हो रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप का बदला था ये वो माइंड में लेकर आई हुई है और ये सोच रही है कि हम ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हराकर ही अपना बदला लेंगे? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो इंडिया की यंग टीम की आप बात कर रहे हैं, फील ऐसा ही आ रहा है जिस तरह से ये 5-0 से हराने के मूड में, जिस तरह से ये मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही वर्ल्ड कप का फाइनल जो है दिल पे ले लिया है। जिन्होंने खेला था वो तो सब चले गए हैं, सारे चले गए, रिलैक्स करने के लिए सारे चले गए, लेकिन ये दिल पे ले, रोहित भी छुट्टियां मना रहे हैं सब चले गए, वो सारे चले गए, ये दिल पर ले गए। अच्छा, काफी शुभमन गिल का चल रहा था, फिर थोड़ी सी बात कर रहे थे क्योंकि हार्दिक पांड्या तो जा चुके हैं मुंबई इंडियंस में, शुभमन गिल को ऑफिशियली कप्तान भी बना दिया गया। क्या लग रहा है शुभमन गिल की जो कप्तानी है, क्योंकि अभी तक वो कप्तानी के कैंडिडेट नहीं रहते इंडिया में खैर बहुत सारे कप्तानी ट्राई बढ़ रही होती है, लेकिन अब शुभमन गिल को गुजरात की कप्तानी दी गई है। अभी तक हमने उनकी कप्तानी के स्किल्स उस तरह से नहीं देखे हैं, लेकिन हमें बैटिंग में उनको देखा है कि उन्होंने लाजवाब दिखाया, आउट क्लास किया सबको। अलग ही लेवल का खेलते हैं
और यही कॉन्फिडेंस उनको आएगा तो थोड़ी सी मेच्योरिटी और आएगी। मुझे लगता है कि अगर आईपीएल में इनको कप्तानी मिलेगी और आईपीएल जैसे मेगा लीग में अगर कप्तानी करेंगे और फिर उसके बाद अगर आपको ये इंडियन टीम में भी आते हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा सीनियोरिटी होंगे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, दोनों लीडरशिप से हट रहे हैं। रोहित शर्मा प्रोबेबली नजर आ रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप में शायद कप्तानी ना करें, खेलना ना खेलना अलग बात है, लेकिन शायद कप्तानी को ना करें। विराट ऑलरेडी अपने आपको कप्तानी से अलग कर चुके हैं, ना वो आईपीएल में कप्तानी करते हैं ना वो उधर कप्तानी करते हैं। तो अगर ये कप्तानी के लिए तैयार होते हैं, अपनी फ्रेंचाइज की अच्छी कप्तानी करते हैं और फिर टीम इंडिया के लिए आते हैं, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट को फायदा होगा बल्कि सेल्फ उनकी पर्सनैलिटी में भी बहुत फायदा आएगा। थोड़ा सा प्रेशर वो और ज्यादा लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमने देखा है कि स्किल तो है, रन बनाते हैं, लेकिन जैसे फाइनल था वहां पर रन नहीं बनाए, प्रेशर हैंडल नहीं कर सके। तो मुझे लगता है कि अगर ये कप्तान बनते हैं तो ये जो प्रेशर वाला उनका मसला है ना, कि थोड़ा सा प्रेशर वाले मैच में रन नहीं बना रहे, क्योंकि स्किल तो है, बाकी काफी हमने देखा है मैचेस में रन बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर वाले मैचेस में भी रन बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि प्रेशर वाले मैचेस में ये लगातार रन करेंगे और ना सिर्फ रन करेंगे बल्कि टीम को भी जितवाएंगे। सही बात, इनका मोराल बड़ा बना। चलें फिर उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कीजिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।